काम को समझदारी से करना या जैसा टीमों की अंडर कहते हैं, वर्क स्मार्टर नॉट हार्डर, आज के तेज तर्रार जीवन और कामकाजी दुनिया में सफलता का नया मंत्र बन चुका है। इस सोच को अपनाने से आप सिर्फ अपनी मेहनत नहीं बढ़ाते, बल्कि अपनी कार्यक्षमता और मानसिक शांति को भी बेहतर बनाते हैं। आइए करीब से देखें उनकी किताब की 18 प्रोडक्टिविटी टिप्स को, जिन्हें मैं हिंदी में सहज और पेशेवर अंदाज में विस्तार से समझाऊंगा, ताकि आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इन्हें उतार सकें। टीमों की सबसे पहली सीख है, सफलता का आधार आपका माइंडसेट होता है। अगर आप मानते हैं कि आप अपने काम और कौशलों में बेहतरी ला सकते हैं, तो आप ग्रोथ माइंडसेट रखेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आप बिना मेहनत के सफल होंगे, बल्कि ये है कि हर दिन कुछ नया सीखने और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। ग्रोथ माइंडसेट मतलब आपकी सोच ऐसी होनी चाहिए जो नाकामियों को सीखने का मौका समझे, हार को अस्थायी समझे और सुधार को प्राथमिकता दे। जब आप अपने माइंडसेट को बदल देते हैं, तो आप अपने काम को लेकर ज्यादा जागरूक, प्रेरित और सकारात्मक हो जाते हैं। यही मानसिक दृष्टिकोण प्रोडक्टिविटी की नींव है। टीमों के अंडर कहते हैं, हमें शारीरिक और मानसिक ऊर्जा का ख्याल रखना चाहिए। काम की ऊर्जा शुरू होती है आपके तन से। सोचना कि आप बिना सही नींद, सही भोजन और व्यायाम के लंबा और ज्यादा काम कर पाएंगे, एक भ्रम है। नींद से दिमाग और शरीर दोनों को आराम मिलता है। वयस्कों को कम से कम 7 से 9 घंटे की नींद जरूरी होती है, ताकि अगले दिन ताजगी से काम कर सकें। नींद कम होने पर ध्यान की क्षमता, याददाश्त और निर्णय लेने के कौशल प्रभावित होते हैं। उसी तरह सही पोषण दिमाग और शरीर को आवश्यक ऊर्जा देता है। विटामिन्स, मिनरल्स और प्रोटीन से भरपूर आहार लें और जंक फूड से बचें। आगे टीमों के अंडर कहते हैं, रोजाना हल्की फुल्की कसरत जैसे टहलना, स्ट्रेचिंग या योग करने से मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार आता है। ये ऊर्जा के स्तर को बढ़ाता है और तनाव कम करता है। ये तीनों मिलकर आपके बॉडी और माइंड को एक बेहतरीन कार्य उपकरण बनाते हैं। अपनी किताब में टीमों की अंडर ने कहा, सुबह जल्दी उठकर दिन की शुरुआत कुछ ऐसी एक्टिविटीज से करें जो आपको खुश और तरोताज़ा महसूस कराएं। ये कुछ भी हो सकता है, ध्यान, पढ़ाई, संगीत सुनना या थोड़ा व्यायाम। ऐसा दिनचर्या बनाएं जो आपको आत्मविश्वास और ऊर्जा दे। सुबह की ताजगी को पकड़कर आप दिन के बाकी हिस्सों में बेहतर काम कर पाएंगे। एक पावरफुल मॉर्निंग रूटीन ना सिर्फ आपके मूड को बेहतर बनाता है, बल्कि आपके पूरे दिन की प्लानिंग को भी असरदार करता है। टीमों की अंडर इस बात पर जोर दे के कहते हैं, हर व्यक्ति का शरीर और दिमाग अपनी अपनी लय यानी कि रिदम में काम करता है। कुछ लोगों की ऊर्जा सुबह अधिक होती है, तो कुछ को दोपहर या शाम में। इसलिए अपने काम को उसी हिसाब से प्लान करें। टीमों इस संदर्भ में पोमोडोरो टेक्निक, 90 मिनट वर्क इंटरवल्स और 50 to 70 मेथड की सलाह देते हैं। उदाहरण के लिए, पोमोडोरो टेक्निक में आप 25 मिनट फोकस करके काम करें और फिर 5 मिनट ब्रेक लें। इस तरह छोटे छोटे सक्रिय सत्र मन और शरीर दोनों को थकान से बचाते हैं। ब्रेक लेना जरूरी है। बिना ब्रेक के लगातार काम करने से दिमाग की थकान होती है, जिससे काम की गुणवत्ता गिर जाती है। टीमों की अंडर ने डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल के बारे में ये बताया, काम के बीच लगातार आने वाले इंटरप्शंस आपकी प्रोडक्टिविटी की सबसे बड़ी दुश्मन है। टीमों इसके लिए कुछ स्मार्ट टिप्स देते हैं। दिन में सिर्फ 2 से 3 बार ईमेल और नोटिफिकेशन चेक करें। ऑफिस में या घर पर काम करते वक्त मोबाइल को साइलेंट पर या दूर रखें। एक डिस्ट्रैक्शन लिस्ट बनाएं
किसी भी विचार या टास्क को तुरंत लिख लें ताकि दिमाग उस पर बार बार न घूमे। इंटरप्शंस के बजाय आप अपनी ऊर्जा अपने काम पर केंद्रित कर पाएंगे। आगे टीमों के अंडर कहते हैं एक समय में एक ही काम करें। मल्टीटास्किंग मिथक है। हम अक्सर सोचते हैं कि मल्टीटास्किंग से समय बचता है, पर हकीकत में ये हमारी केंद्रीय फोकस ऊर्जा को बांटता है। टीमों आपको सुझाव देते हैं, एक समय में एक काम पर पूरा ध्यान दें, पहले उस काम को पूरा करें फिर अगले काम पर जाएं। इससे न केवल काम की गुणवत्ता बढ़ेगी बल्कि तनाव भी कम होगा। टीमों ही बताते हैं सबसे कठिन काम पहले निपटाए, ईट द फ्रॉग नियम। यदि कोई ऐसा टास्क है जिसे आप टालते हैं क्योंकि वो मुश्किल या नापसंद है, तो उसे दिन की शुरुआत में करें। ईट द फ्रॉग का मतलब है सबसे कठिन काम को पहले खत्म कर दो। इससे मनोवैज्ञानिक तनाव कम होता है और आप दिन भर अपने बाकी कामों को अधिक ऊर्जा और ताजगी से कर पाते हैं। टीमों अपनी किताब में इस बात को बहुत खूबसूरती से कहते हैं, काम को समूह में बांट दो, बैचिंग। कुछ तरह के काम होते हैं जो एक जैसे होते हैं, जैसे ईमेल पढ़ना, कॉल करना या आसान फाइलें भरना। ऐसे कामों को एक साथ करें बजाय कि बार बार बीच बीच में करें। इससे दिमाग को बार बार टॉपिक चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। काम तेजी से होगा और आपका फोकस बना रहेगा। दिन में कई बार फालतू की मीटिंग्स के कारण हमारा कीमती समय बेकार हो जाता है। टीमों की सलाह है कि हर मीटिंग को सवाल करें, क्या ये जरूरी है? क्या ऐसा काम मेल से संभव है? मीटिंग को छोटा और फोकस रखें। अगर मीटिंग जरूरी है तो एजेंडा होना चाहिए। ये तरीका आपको आवश्यक कामों पर ज्यादा समय देता है। कैलेंडर ने ही कहते हैं, डेलीगेशन से काम आसान बनाएं। हर काम खुद नहीं करना चाहिए। सही लोगों को सही काम देना प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का जरिया है। पहले काम के स्टेप्स क्लियर करें कि किसे क्या करना है। पहले खुद टेस्ट करें फिर डेलीगेट करें। इससे टीम का आत्मविश्वास भी बढ़ता है और आप ज्यादा प्रभावी बनते हैं। टीमों के अंडर चेकलिस्ट बनाने की सलाह देते हैं। चेकलिस्ट बनाएं और फॉलो करें। बार बार होने वाले काम जैसे रिपोर्ट बनाना या प्रोजेक्ट की जांच के लिए चेकलिस्ट बनाएं। इससे गलती कम होती है, काम जल्दी और ऑर्गेनाइज तरीके से होता है। ब्रेक लें क्योंकि ब्रेक जरूरी है। काम करते करते मानसिक और शारीरिक थकान आती है। छोटे छोटे ब्रेक काम के बीच लें। वॉक करें, ताज़ा हवा लें, हल्का स्नैक लें। दिमाग रिकवर करेगा और आप फिर से फोकस्ड होंगे। पानी पीते रहें। ये सुझाव प्रीमो अपने सभी रीडर्स को अपनी किताब में दे रहे हैं। वो कहते हैं पानी पीना दिमाग को तरोताज़ा करता है। डिहाइड्रेशन से थकान और ध्यान में कमी आती है। हर घंटे कम से कम 1 गिलास पानी पिएं। अपने पास पानी की बोतल रखें ताकि याद रहे। टीमों बिजी वर्क को कम करें की बात करते हैं। कई बार ऐसे काम आते हैं जो ज़रूरी नहीं होते या आपसे करने के लिए उचित नहीं होते। उन्हें मना करना सीखें। अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट करें। अपने कंप्यूटर और मोबाइल के टूल्स जैसे कीबोर्ड शॉर्टकट, फाइल मैनेजमेंट और एप्लीकेशन के शॉर्टकट सीखें। इससे रोज़ के कामों में मेहनत कम होती है, टाइम बचता है। लेखक कहते हैं अपने कंप्यूटर या ऐप पर बिताए गए समय को ट्रैक करें। अपने डिजिटल टाइम का हिसाब रखें। इससे आप जान पाएंगे कहाँ ज़्यादा समय बर्बाद हो रहा है। कई ऐप्स और सॉफ्टवेयर आपको ये ट्रैक करने में मदद करते हैं। छुट्टी पर जाने से पहले कामों की समरी बना लें। जब आप छुट्टी पर जाएं तो अपने काम और प्रोजेक्ट्स का स्टेटस लिख कर छोड़ें। इससे वापसी पर काम सपाट तरीके से शुरू होगा, तनाव कम होगा। ईमेल दिन के कुछ निश्चित वक्त में देखें। हर बार नोटिफिकेशन ना देखें। केवल ज़रूरी मेल का जवाब तुरंत दें। बाकी मेल को बाद के लिए प्रोग्राम करें। टीमों की ये प्रोडक्टिविटी टिप्स हमारी ज़िंदगी को आसान, सूझबूझ वाला और कारगर बनाते हैं।
ये सिर्फ स्मार्ट काम करने की बातें ही नहीं है, बल्कि काम, सोच और सेहत के बीच एक संतुलन बनाने की कला है। बस ज़रूरत है इन्हें सहूलियत से अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपनाने की। अगर हम शुरुआत नींव से करें, सही माइंडसेट, अच्छी सेहत और समझदारी से काम का चयन, तो बाकी काम खुद ब खुद आसान हो जाएंगे। फिर चरण दर चरण ये दूसरे टिप्स जैसे फोकस, ब्रेक लेना, डिस्ट्रैक्शन कंट्रोल और टाइम मैनेजमेंट को जोड़ते जाएं। वर्क स्मार्टर नॉट हार्डर का मतलब है कि ज़्यादा घंटे मेहनत में लगाना ज़रूरी नहीं, अगर आप अपनी ऊर्जा, मनोबल और समय को समझदारी से कॉन्फ़िगर करें।